गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक कुमार मिश्रा है। मैं सहायक प्राध्यापक भौतिक शास्त्र विभाग में कार्यरत हूँ। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कि जो हमारे फिजिक्स में जो बहुत इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल टूल्स है, जैसे इसमें हमारा डाइवर्जेंस है, ग्रेडियंट है, कर्ल है, उसके बारे में हम आज इस क्लास में आप लोगों से बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमारी बात होती है, जब फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स में हमारी राशियां होती हैं। तो राशियां कौन सी होती हैं, किन राशियों को हम भौतिक राशि बोलते हैं, सबसे पहले इस बात पे हम लोग बात करेंगे। तो राशियां जो हमारी भौतिक शास्त्र में है वो 7 राशियां हैं, जिनको हम फंडामेंटल यूनिट या मूल राशियां कहते हैं। और मूल राशियों के जो मात्रक होते हैं उनको हम बोलते हैं, मूल मात्रक बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं, फंडामेंटल्स। अब इसी से हमारी जो 7 राशियों से हम जितनी भी राशियां हैं उनको हम डिराइव कर सकते हैं। इसलिए इन राशियों को हम बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट। अब जब फिजिक्स में हम जब बात करते हैं, जो सबसे पहले हमारा आता है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? ऐसी राशियां होती हैं जिनको हम लेबोरेटरी में आसानी से हम माप सकते हैं। ऐसी राशियों को हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। और फिजिकल क्वांटिटीज में भी अगर हम कुछ कंडीशन लगा दें तो हमारा एक शब्द आता है जिसको हम बोलते हैं क्षेत्र, बोलते हैं फील्ड, बोलते हैं। अब राशियां हमारी क्या होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। सबसे पहले जान लेते हैं हम क्या होती है, स्केलर, और दूसरे नंबर पे होती है हमारी वेक्टर। स्केलर क्वांटिटीज, विद क्वांटिटीज होती हैं, वे राशियां होती हैं जिनमें केवल हमें परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की कोई जरूरत नहीं होती है। उन राशियों को हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं। और वेक्टर में हमारा क्या होता है? परिमाण भी रिक्वायर्ड है, परिमाण के साथ साथ दिशा भी रिक्वायर्ड है। जैसे स्केलर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर हम मास को बोलेंगे तो द्रव्यमान हमारा है, द्रव्यमान को अगर हमें किसी वस्तु का या व्यक्ति का, किसी पिंड का अगर हमें द्रव्यमान बताना है तो द्रव्यमान बताने के लिए हमें उसकी दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, केवल हमें परिमाण से ही पता चल जाएगा उस वस्तु का कितना द्रव्यमान है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटीज बोलेंगे। अब वेक्टर में देखिए, अगर हम बात करें, वेलोसिटी की बात करें या हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट हमारा होता है किसी वस्तु का किसी निश्चित दिशा में जितनी भी डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट में हमारा क्या है? एक फाइनाइट डायरेक्शन दी जाती है, इसलिए हम डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। इसी के साथ अगर हम फोर्स की बात करें, बल की बात करें, तो बल भी हमारा क्या है? परिमाण के साथ साथ इसमें हमें क्या बताना पड़ेगा? बल हमारा किस दिशा में लग रहा है, लेफ्ट लग रहा है, राइट लग रहा है, साउथ में लग रहा है, ईस्ट में लग रहा है। तो जब डायरेक्शन हमारी बात आएगी तो हम उसको क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। अगर हमें स्केलर क्वांटिटीज को जोड़ना हो, क्योंकि इसमें दिशा नहीं होती है, तो इनको जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं? नॉर्मल हमारी जो भी कंडीशंस होती हैं, जो हमारे बीजगणितीय जो फार्मूले होते हैं, उसके हिसाब से हम इसको जोड़ देते हैं। लेकिन जब हम वेक्टर की बात करते हैं तो चूंकि वेक्टर क्वांटिटी में हमारे क्या है? दिशा भी है। तो दिशा के हिसाब से इसको जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? वेक्टर के नियमों का पालन करता है। मान लीजिए दो राशियां हमारी क्या है? एक ही दिशा में है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? दोनों का परिमाण अलग अलग जोड़ देंगे। दिशा हमारी क्या हो जाएगी? दोनों की एक ही दिशा में है, तो दोनों को एक ही दिशा में काउंट करेंगे, जो हमारी हो जाएगी लेफ्ट और राइट हो जाएगी। देखिए, एक हमारी क्वांटिटी इस डायरेक्शन में है, दूसरी क्वांटिटी हमारी इस डायरेक्शन में है। अब क्योंकि इन दोनों की दिशाएं हमारी क्या है? अपोजिट है, तो अपोजिट होने के कारण हम दोनों को क्या करेंगे? दोनों का परिमाण घटा देंगे और दिशा हमारी क्या हो जाएगी? जिसका परिमाण ज्यादा है। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं फील्ड की। फील्ड क्या होती है? सबसे पहली कंडीशन है, किसी भी क्वांटिटी को हम फील्ड कब कहेंगे? सबसे पहली कंडीशन है कि वो हमारी कैसी होनी चाहिए? फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए। फिजिकल क्वांटिटी होने के साथ साथ में उसका जो हमारा परिमाण है, मैग्नीट्यूड है, वो कैसा होना चाहिए? डिस्टेंस के साथ चेंज होना चाहिए। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है और उसके मान में डिस्टेंस के साथ में अगर उसमें चेंज हो रहा है, और वो जो चेंज हमेशा क्या है? कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, अगर हम सतत फलन के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, तो इस क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे? फील्ड बोलेंगे। तो फील्ड में ध्यान रखिए, तीन हमारी कंडीशन होगी। पहली हमारी क्या है? भौतिक राशि होनी चाहिए, फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए। दूसरा हमारा क्या है? भौतिक राशि के परिमाण में हमेशा क्या होना चाहिए? डिस्टेंस के साथ चेंज होना चाहिए। और वो चेंज हमेशा कैसा होगा? कंटिन्यूस फलन होगा, कंटिन्यूस फंक्शन होगा। तो ऐसी क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे? फील्ड बोलेंगे। यहाँ फिजिक्स में हमारे जो मैथमेटिकल टूल्स होते हैं, इसमें हम बोलते हैं, इसको हम ऑपरेटर को बोलते हैं
डेल ऑपरेटर, जिसकी वैल्यू होती है आई डेल डेल एक्स प्लस जे डेल डेल वाई प्लस के डेल डेल जेड। अब यहाँ पर ये जो हमारा ऑपरेटर है, ये हमारा स्केलर फील्ड पर भी ऑपरेट होगा और वेक्टर फील्ड पर भी ऑपरेट होगा। ध्यान दीजिए, स्केलर फील्ड का मतलब क्या है कि अगर फिजिकल क्वांटिटी की केवल मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो उस क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे, स्केलर फील्ड बोलेंगे। और अगर परिमाण के साथ साथ उसमें दिशा भी चेंज होगी, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, साथ साथ में उसका डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, तो ऐसी क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे, वेक्टर फील्ड बोलेंगे। वेक्टर है, बेसिकली हमारा क्या है, वेक्टर ऑपरेटर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा यूनिट वेक्टर आई भी यूज किया गया है, जे भी यूज किया गया है, के भी यूज किया गया है। इसको हमें आई जे के टर्म में लिखा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। और वेक्टर हम स्केलर फील्ड या वेक्टर फील्ड पे ऑपरेट करेंगे, तो जैसे मान लीजिए हमने पहले ही माना ये हमारा क्या है, स्केलर फील्ड है, तो ये हमारी फाई है स्केलर फील्ड में, मतलब ये हमारी क्या होगी, फिजिकल क्वांटिटी होगी। इसके परिमाण में क्या होगा, केवल डिस्टेंस के साथ चेंज होगा, और चेंज कैसा होगा, कंटिन्यूस फलन होगा। तो इस क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे, फील्ड बोलेंगे। तो सबसे पहली कंडीशन है, अगर हमें ग्रेड को फाई के ऊपर ऑपरेट करना है तो इसको हम क्या बोलेंगे, ग्रेड फाई। और इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जहां जहां पर हमारा डेल डेल एक्स है, डेल डेल वाई है, डेल डेल जेड है, उसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, आई डेल फाई डेल एक्स प्लस जे डेल फाई डेल वाई प्लस के डेल फाई डेल जेड। अब ये ध्यान दीजिएगा, ये हमारी स्केलर फील्ड थी, मीन्स इसमें केवल हमारा मैग्नीट्यूड था। लेकिन जब हमने ग्रेडियंट ऑपरेट किया तो ऑपरेट करने के पश्चात यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा आई जे के कारण ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी मिल जाएगी। इसका मतलब हो गया कि हमने ग्रेडियंट ऑपरेटर को फाइन पर ऑपरेट किया और ऑपरेट करने के पश्चात हमें क्या मिला, ये वेक्टर मिला। तो ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी होगी। हम फिजिक्स में बात करें कि ग्रेडियंट हमारा बेसिकली होता क्या है, तो ग्रेडियंट हमारा क्या होता है, किसी क्वांटिटी या किसी फील्ड के ये जो दूरी परिवर्तन की दर होती है उसको ग्रेड फाइव व्यक्त करता है। ग्रेड फाइव अगर हम बताएंगे तो ग्रेड फाइव को क्या बताएंगे कि फाइव में जो डिस्टेंस की चेंज होगा उसकी जो रेट होगी उसको हम बोलेंगे ग्रेड फाइव। और चूंकि इसमें वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए इसमें डायरेक्शन भी होगी। तो डायरेक्शन कौन सी होगी, डायरेक्शन हमारी वो होगी जिसमें हमारा जो चेंज है मैक्सिमम होगा। और इसको निकालने के लिए हम कैसे निकालते हैं, फाई को एक्स के रेस्पेक्ट में आंशिक रूप से, फाई को वाई के रेस्पेक्ट में आंशिक रूप से, फाई को जेड के रूप में आंशिक रूप से व्यक्त कर दे, डिफरेंशिएट कर देते हैं। और जैसा हमारा प्लस है प्लस कर देंगे, माइनस है माइनस कर देंगे, जैसा हमारा फाई की वैल्यू होगी, और उसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें हमारा अगर पहले एग्जाम्पल की बात करें, अगर हमारा मान लीजिए फाई हमारा दिया गया है, ये इस तरीके से दिया गया है, 2x² प्लस 3y प्लस 6z, ये हमारा फाई दिया गया है। और इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ग्रेड फाई कैलकुलेट करिए। तो हमें कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए आई, आई के साथ हम क्या लिखेंगे, डेल डेल एक्स क्या हो जाएगा, 2x² प्लस 3y प्लस 6z, फिर इसके बाद में प्लस जे डेल डेल फाई और यहां से हमारा हो जाएगा 2x² प्लस 3y। ये सिंपल सा हमने एग्जांपल दिया है ताकि अच्छे से आप लोगों को समझ में आ सके, के डेल डेल जेड और यहाँ से 2x² प्लस 3y प्लस 6z। अब यहाँ पे देखिए, ये हमें x है, तो हमें क्या करना है, इसमें जो भी हमारा फंक्शन होगा, जैसे यहाँ पर हमारे तीन फंक्शन है, x का भी है, y का भी है, z का भी है, तो इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो केवल हम किसको करेंगे, पार्शली करेंगे, केवल x के रेस्पेक्ट में करेंगे, ओनली x के रेस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना है। इसी प्रकार से इसमें हमें किसके रेस्पेक्ट में करना है, y के रेस्पेक्ट में करना है, और इसको हमें किसके रेस्पेक्ट में करना है, z के रेस्पेक्ट में करना है। तो यहाँ से हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो आई x² का कितना हो जाएगा, यहाँ से 4x हो जाएगा। फिर इसके बाद y का हमारे x के रेस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, z का भी 0 हो जाएगा, तो 0 लिखने का यहाँ पर कोई औचित्य नहीं है। इसके बाद हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, j लिख दिया। फिर हमारा y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 3y का 3 हो जाएगा।
तो 3 केवल आएगा और यहाँ से z के टर्म में हमारा कितना आ जाएगा 6 के आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने कोई भी हमारी जो प्रॉब्लम होगी ग्रेडियंट अगर हमें सॉल्व करना होगा तो ग्रेडियंट सॉल्व करने के लिए हम केवल जो भी फील्ड दी गई होगी उसको पार्शियली एक्स के रेस्पेक्ट में, फिर उसके बाद वाई के रेस्पेक्ट में और उसके बाद जेड के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे। और डिफरेंशिएट करते समय ध्यान रखेंगे अगर हमें एक्स के रेस्पेक्ट में करना है तो केवल एक्स को कंसीडर करेंगे, बाकी दोनों वेरिएबल या तीनों वेरिएबल हमारे क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। अब इसी में जो हमारा एग्जांपल जैसे दूसरा आता है, जैसे हमें कहा जाए इसमें ये कहा जाए कि ग्रेड आर का मान ज्ञात। बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए इसको बता रहे हैं थोड़ा सा। आर हमारा यहाँ पे देखिए क्या स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, इसको वेक्टर आर समझ लेते हैं, लेकिन ग्रेडियंट जब भी हम अप्लाई करेंगे तो हमेशा क्या होगा, स्केलर फील्ड पर ऑपरेट होगा। बेसिकली यार हमारा क्या होता है, पोजीशन वेक्टर होता है जिसकी वैल्यू होती है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। और यहाँ पर हमारा क्या है, आर स्केलर है। स्केलर का मतलब क्या है, केवल इसका मैग्नीट्यूड है। तो पहले हम वेक्टर क्वांटिटी का क्या निकालेंगे, यहाँ से मॉड निकालेंगे। तो मॉड आर इक्वल टू हमारा हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। या हम बेसिकली इसको सिंपली हम क्या लिखेंगे, आर लिख देंगे। घटाना चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आर स्क्वायर इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब हमें ग्रेड आर का मान निकालना है तो हम पहले क्या लिखेंगे, ग्रेड आर। और यहाँ से हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई डेल डेल एक्स आर प्लस जे डेल डेल वाई आर प्लस के डेल डेल जेड आर। अब यहाँ से डेल आर डेल एक्स का मतलब क्या है, इस इक्वेशन से हमें इसको एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इसको हमें वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और इसको हमें क्या करना पड़ेगा, जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। और डिफरेंशिएट करने के बाद इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखिए आर स्क्वायर को एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2r डेल आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, साथ में क्या आ जाएगा, डेल एक्स आ जाएगा। बाकी वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ से टू टू आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डेल आर डेल एक्स इक्वल टू हो जाएगा एक्स अपान आर। इसी प्रकार से जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2r डेल आर 2y डेल वाई। तो डेल वाई डेल आर कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए डेल वाई डेल आर इक्वल टू हो जाएगा y अपान आर और डेल जेड डेल आर कितना हो जाएगा, z अपान आर। अब ये जब तीनों वैल्यू आ गई तो इन तीनों वैल्यू को हम कहां पर पुट कर देंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो हमारा हो जाएगा आई डेल आर डेल एक्स कितना आया, एक्स अपान आर प्लस जे वाई अपान आर प्लस के जेड अपान आर। और यहां से 1 अपान आर अगर हम कॉमन ले लें तो हमारा हो जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। और एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के हमारा क्या होता है, पोजीशन वेक्टर होता है, जिसको हम क्या लिखते हैं, आर वेक्टर लिखते हैं। और ये हमारा आर है तो ये हमारा हो जाएगा आर कैप। तो इस तरीके से ये हम इस ग्रेडियंट निकालने को मेथड को हम इसको सॉल्व कर सकते हैं।